नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। कट्टरपंथियों की हमेशा से एक मंशा रही है, भारत को एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और इसकी झलक आए दिन देखने को मिलती रहती है। कभी सड़कों पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है तो कभी शोभा यात्राओं पर हमला किया जाता है और इतने में भी पेट ना भरे तो आतंक का सहारा लेना बड़ी आम सी बात हो गई है। अब इसी के मद्देनजर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और इस दौरान अगर हिंदू कमजोर पड़ा तो भारत के इस्लामीकरण की नींव पड़ सकती है। क्या है महाराष्ट्र के सतारा से जुड़ी यह पूरी खबर, जहां इस्लामिक न्यू ईयर के मौके पर हिंदुओं को खुली चुनौती दी गई है और करबला के जंग का ऐलान किया गया है। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। कट्टरपंथियों ने किया जंग का ऐलान, इस्लामिक न्यू ईयर पर लगाए पोस्टर, हिंदू समुदाय को खुली चुनौती, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच होगा करबला। पूरी खबर महाराष्ट्र के सतारा से जुड़ी है, जहां कट्टरपंथियों ने इस्लामिक न्यू ईयर के मौके पर जंग का ऐलान कर दिया है। खुलेआम कट्टरपंथियों ने बड़ा बड़ा पोस्टर लगाकर करबला की जंग की बात कही है, जो मुसलमानों को करबला की जंग के लिए उकसाने जैसा है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसमें नए इस्लामी साल की मुबारकबाद देने के साथ साथ करबला का जिक्र करते हुए बड़े ही भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें लिखा है, ना घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम लोग क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इस पोस्ट को साझा करते हुए एलआरओ ने अपने ट्वीट में लिखा, सतारा के कराड़ में बड़ा बैनर देखा गया जिसमें मुस्लिमों को करबला की जंग के लिए तैयार होने को कहा गया है। साथ ही हिंदुओं को जालिम लिखा गया है। अब सबकी निगाहें एसपी समीर शेख पर हैं। वो इन्हें पकड़ेंगे या काफिर हिंदुओं के सफाए के लिए दंगे होने देंगे। पिछली बार इसी एसपी ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया था जिन्होंने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को लोकल हिंदू कार्यकर्ताओं के नंबर दिए थे और बाद में उन्हें धमकियां मिली थी। उम्मीद है कि इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी महाराष्ट्र, सतारा सांसद गंभीरता से लेंगे और फौरन कार्रवाई की जाएगी। अपने इस ट्वीट में एलआरओ ने देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, पीएम मोदी और पुलिस अधिकारियों को टैग करके कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मौजूदा जानकारी के अनुसार करबला की जंग शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष से संबंधित है, लेकिन आज के समय में इस्लामवादी इसका प्रयोग हिंदुओं को काफिर बताकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसी साल 31 जनवरी 2024 की बात है। गुजरात के जूनागढ़ शहर में अपने 56 मिनट के भाषण के दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी ने विवादित बयान देते हुए ऐसी टिप्पणी की थी। अजहरी ने उस भाषण में यही शब्द इस्तेमाल किए थे जिसमें कहा गया था कि अभी करबला की अंतिम लड़ाई बाकी है, एक पल की खामोशी फिर शोर मचेगा, आज कुत्तों का समय है, कल हमारा आएगा। अजहरी ने यह टिप्पणी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद की थी। उसने बार बार हिंदुओं के लिए कुत्ते शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था, हमारे यहां एक कहावत है, जब जमीन खुली छोड़ दी जाती है तो कुत्ते उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जमीन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वह कुत्तों के लिए आश्रय स्थल नहीं बनेगी। इसी तरह जनवरी 2023 में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम रसूल बलियानी ने कसम खाते हुए कहा था कि पैगंबर मोहम्मद पर कोई उंगली उठाई गई तो इस्लामवादी युद्ध छेड़ देंगे और हर शहर को करबला का मैदान बना देंगे। बता दें कि भारत के किसी कोने से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं, कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, जहां पोस्टर लगाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था और अब भी किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की सरकार आने के बाद इसमें कमी जरूर आई है। बीते साल अक्टूबर महीने में ही जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिंदू और सिख परिवारों को घर छोड़ने की धमकी दी गई थी। कई घरों पर पोस्टर चिपकाए गए और घरों को खाली कर देने की धमकी दी गई। ऐसा ना करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की बात भी कही गई। इस घटना से लोग डरे हुए थे। उन्होंने पुलिस और सेना से धमकी देने वाले देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। दरअसल पुंछ जिले का देवगार सेक्टर पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। शनिवार शाम करीब 6 बजे लोग अपने घरों के बाहर लगे पोस्टर देखकर भयभीत हो गए।
इन पोस्टरों पर उर्दू में लिखा था, तमाम हिंदू और सरदार बिरादरी को आगाह किया जाता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ दे, वरना इसको आपकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूचना मिलने पर पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीपक पठानिया सुरक्षा बलों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सरपंच की मौजूदगी में पोस्टर जब्त कराए। एक पोस्टर एडवोकेट महेंद्र पियासा के घर गीता भवन के मेन गेट पर चिपकाया गया था। दूसरा पोस्टर और तीसरा सुजान सिंह के लॉन से बरामद किया गया था। इसी साल अप्रैल में आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF ने बड़े हमले की धमकी भी दी थी। उसने धमकी भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसमें जम्मू और दिल्ली में आतंकी हमले करने की धमकी दी और जम्मू कश्मीर में रहने के लिए इच्छुक लोगों को विदेशी बताकर सड़कों पर खून बहाने तक की चेतावनी दी थी। बता दें कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैश ए मोहम्मद का समर्थित संगठन है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर उभरा था। PAFF समय समय पर सेना और सरकार को कई बार धमकियां भी दे चुका है। बता दें कि बीते कुछ सालों में कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक नया दौर है। बीते कुछ घटनाओं ने 1990 जैसे माहौल की याद दिला दी है। निशाने पर कश्मीर में बसने आ रहे कश्मीरी पंडित तो हैं ही, बाहरी मजदूरों और वो सब हैं जिन्हें आतंकी अपने दहशत भरे राज के लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि 25 मई 2022 को कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और 24 मई को पुलिसकर्मी सैफ कादरी की हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में पिछले साल 8 जून को सरपंच अजय पंडित की हत्या से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद 5 अक्टूबर को श्रीनगर के केमिस्ट ML बिंद्रू की हत्या कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। 2 दिन के बाद ही यानी 7 अक्टूबर को आतंकियों ने एक स्कूल की प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की भी हत्या कर दी थी। मई में टारगेट किलिंग की 8 घटनाएं सामने आई। रजनी बाला की हत्या से पहले 12 मई को आतंकियों ने बड़गांव में दफ्तर में घुसकर राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की बेरहमी से हत्या कर दी थी। डोडा जिले के रहने वाले एक टीचर बताते हैं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। टारगेट किलिंग का ये दौर देख वो भी सहम गए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताता, लेकिन टीवी देखकर बच्चों को भी अंदाजा हो गया कि कश्मीर अब उनके माकूल नहीं रहा। साल 2009 में मेरी नौकरी बतौर शिक्षक बारामूला में लगी। तब से जम्मू डिवीजन में ट्रांसफर की आस है, लेकिन अब नाउम्मीद हावी हो रही है। वो बताते हैं कि जिस वक्त 2009 में नौकरी लगी, हालात उस समय भी ठीक नहीं थे। आतंकी हमले होते रहते थे। अक्सर भीड़ भरे बाजार में ग्रेनेड फेंक दिया जाता था तो कभी सुरक्षा बलों पर फायरिंग हो जाती थी। लेकिन अब टारगेट किलिंग हो रही है। चुन चुनकर कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कभी कश्मीरी पंडित तो कभी सुरक्षा बलों के जवान तो कभी यूपी बिहार से आने वाले कामगारों को मारा जा रहा है। अब तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते वक्त भी डर लगता है कि कहीं से कोई गोली आकर ना लग जाए। उन्होंने बताया कि तबादले का इंतजार है। अपनी अर्जी अफसरों को दे दी गई है जो सुनी नहीं गई। फरवरी 2021 में ट्रांसफर लिस्ट आई, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि आदेश निरस्त हो गया है। इंतजार करते करते 13 साल बीत गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बहुत उम्मीद है, शायद अब घर वापसी हो जाए। सभी हिंदू मुलाजिमों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर करने संबंधी आदेश को नाकाफी बताते हुए वो कहते हैं कि जम्मू डिवीजन में ट्रांसफर करना ही अब अंतिम उपाय है। बाकी टीचरों ने भी ऐसा ही खौफ जताया। सांबा के एक स्कूल में पढ़ा रही एक टीचर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि 2 महीने से कश्मीर में बाहरी लोगों के लिए सोशल मीडिया पर धमकियां सर्कुलेट हो रही है। धमकाया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीर में काम कर रहे जम्मू डिवीजन के लोग जितनी जल्दी हो सके घाटी छोड़कर निकल जाए, वरना नतीजे भुगतने को तैयार रहे। कश्मीर में तैनात जम्मू के एक अन्य शिक्षक का कहना है कि आतंकी गुट घाटी में बाहर वर्सेस कश्मीरी का माहौल तैयार कर रहे हैं। इसी वजह से घटनाओं में तेजी आई है। आर्मी से तो वो लड़ नहीं सकते, ऐसे में उनके लिए सबसे आसान टारगेट हम ही होते हैं। यहां काम कर रहे लोगों का कहना है कि हम उम्मीद खो चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि कब हमारी जान चली जाए। पुलिस और सुरक्षा बलों के पास तो हथियार हैं, लेकिन हम तो निहत्थे हैं और इसी वजह से उनके आसान शिकार बनते हैं। कश्मीर में काम कर रहे गैर मुस्लिम कर्मचारी और कश्मीरी पंडित सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने इन कर्मचारियों को सुरक्षित जगह भेजने का फैसला लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है।
350 कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसा ही माहौल महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि महाराष्ट्र में एक नए कश्मीर की नींव रखी जाए और भारत को इस्लामिक देश बनाने की तरफ एक कदम और बढ़ाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।